इस बार आरओ के एग्जाम में आयोग ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने बहुत चक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। तो इस बार चांसेस बहुत रेयर हैं कोई भी दुर्घटना होने के। तो इसलिए जब भी आप पेपर देने जाएं तो अपनी वही सारी चीजें ले जाएं जो एग्जाम भवन में या इंस्ट्रक्शन पेपर में दी गई हैं। पेपर के 1-2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले किसी से बहस मत करना। कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, कोई भी हो, एग्जाम भवन में कोई टीचर हो, कुछ भी हो, आपको कोई लेना देना नहीं वो कैसे क्या कर रहा है। बस जैसा कहे, आपसे चेकिंग करने के दौरान आपसे जूते उतारने को कहे, आप जूते उतार देना, बेल्ट उतारने को कहे उतार देना। बस आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें आप अच्छे से एग्जाम दे सको, जिससे आप अपने एग्जाम को बेहतर कर सको, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सको। वहां बहस के चक्कर में पढ़ने से, चार लफंडरों के चक्कर में पढ़ने से अपना एग्जाम बर्बाद मत करना। थोड़ा सा केयर फुल होके जाना, खासकर लड़कियां, क्योंकि रिमोट एरियाज हो सकते हैं, तो वहां पर जाते समय थोड़ा सा ध्यान देना। अगर कोई घर का, परिवार का कोई भी यार मित्र दोस्त अगर आपके साथ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ये पूरा वीडियो देखना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको ठीक ठाक चीजें बताई गई हैं जिससे आप अपने एग्जाम को और बेहतर कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस IAS। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने 27 जुलाई वाले एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होगी। इवन आपने रिवीजन भी बहुत अच्छा किया होगा और आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी और आप उस स्टेज में होंगे जहां पर चीजें आपके हाथ में हैं। कुछ सिचुएशनल चीजें हुई, अब जैसे एग्जाम सेंटर इतने दूर बन जाना, है ना, उसके अलावा बहुत सारे रिमोट एरियाज में जहां पर आपको थोड़ा सा पहुंचना बहुत मुश्किल वाला है। तो अगर इन सब चीजों को दिमाग से निकाल दें और एक फ्रेश माइंड से अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करें, तो हमारे पास 2 दिन हैं। आज 25 जुलाई हो चुकी है, 27 को आपका एग्जाम है, यानी 27 को आपको एग्जाम सेंटर पे रीच करना है। तो आज से 2-3 चीजें ऐसी करनी है। सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि सब बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड जारी कर, अब एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, प्रिंट आउट उसका ले लिया होगा। उसके अलावा ID कार्ड और कम से कम 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, ये रख लिए होंगे। इतना तो आपको जरूर कर लेना है। आपको कहाँ कैसे जाना है, क्या कौन से परिवहन आपको यूज करने हैं, बाइक से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, ये आपने आई थिंक सब सोच लिया होगा। अब जो आपको नहीं करना है, सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपका पढ़ने में मन लग रहा है तो सैटरडे तक, दोपहर तक या मॉर्निंग तक पढ़ सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए, है ना। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो मैं बता रहा हूं उसको आप कर लेना। 11 फरवरी को जो आरओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 11 फरवरी 2024 को, तो पेपर बहुत टफ नहीं था, मध्यम किस्म का था। और पेपर को अगर देखें तो निर्णय लेने की क्षमता और सूझबूझ को परखने के उद्देश्य बनाया था यूपीपीएससी ने। इस बार कम ज्यादा हो सकता है, कट ऑफ वेरी कर सकती है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। ओके भाई, क्वेश्चन पेपर जैसा आएगा वैसे ही कट ऑफ आपकी जाएगी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो पेपर मध्यम से कठिन स्तर का था 2024 में जो हुआ 11 फरवरी को। अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों की संख्या टोटल 22 थी। देखो, ये जो 22 क्वेश्चन थे ना, ये थोड़ा सा मध्यम टाइप के थे। इनमें अगर थोड़ा सा ध्यान देते, जैसे इसमें रहे होंगे भूगोल के प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न, जैसे पाचन तंत्र हो गया, बीमारियां हो गई, विटामिन हो गए, इनसे रिलेट करके संविधान संशोधन हो गए, अनुसूचियां हो गई, ये वाले प्रश्न हो सकते थे। ओके, तो इनकी कुल संख्या 22 थी। सूची 1 और 2 को मिलाने वाले क्वेश्चन की संख्या 18 थी। सबसे ज्यादा जो प्रश्न इस उसमें पूछे गए वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न थे। 2 कथनों वाले, जैसे केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, ना तो 1 सही ना तो 2, ऐसे प्रश्नों की संख्या 40 थी। तो कुल मिलाकर 40, 50, 58 और 22, तो इधर कर दो 60, 20, 80 क्वेश्चन लगभग यही वाले बन जाते हैं, जहां पर आपको सीधे सीधे नॉलेज की डिमांड नहीं थी। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। 1 लाइनर वाले प्रश्नों की संख्या केवल 8 थी। प्राचीन भारत पर्यावरण के प्रश्नों की संख्या बहुत कम, केवल 1 थी।
तो आई थिंक इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राज्य व्यवस्था से सामान्य से कम पूछे गए, वैसे 18-20 क्वेश्चन होते हैं, 9 क्वेश्चन पूछे गए। आधुनिक भारत, भूगोल, रीजनिंग, इनकी संख्या सामान्य से ज्यादा थी। करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न वन लाइनर नहीं था। करंट अफेयर्स के ज्यादातर महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जैसे कनाडा विवाद, निवेशक समिट, चंद्रयान, G20 आदि। पेपर में उत्तर प्रदेश विशेष के 9 प्रश्न थे। 3 प्रश्नों को हिंदी अंग्रेजी में भिन्नता, एक प्रश्न उत्तर में ही क्वेश्चन पेपर से ही हल किया जा सकता था। तो ये मोटी मोटी चीजें थी। और आरओ परीक्षा में ज्योग्राफी के लगभग सारे पे ही प्रश्न क्या PYQ से थे। विज्ञान के कुछ प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट लेवल का था, कुछ प्रश्नों को हल करना पड़ा होगा, वो टफ पड़ा होगा। तो अब मोटी मोटी बात समझ लेते हैं आपको क्या करना है। तो जो मिलान वाले क्वेश्चन है, पहला तो आपको मिलान वाले क्वेश्चन में दूसरा कथन, सॉरी, एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 3 सही, इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं ऊपर आपको बता रहा था। ठीक है, ये वाले प्रश्न आपको जरूर करने हैं। ठीक है, एग्जाम भवन में देखो क्या होता है ना, जब हम पेपर देखते हैं, ये एक प्रकार का टिप्स ही है। जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, तो हमारे सामने 2 चीजें होती है, या तो पेपर हमें आ रहा होता है तो हमें इजी लगता है, पेपर हमें आ नहीं रहा होता है तो हमें टफ लगने लगता है। देखो अब 140 क्वेश्चन मान लिया जीएस के हैं, 60 प्रश्न हिंदी के हैं। ओके, कुल 200 प्रश्न होंगे, 180 मिनट का टाइम होगा। अब आपको यह ध्यान देना है कि मुझे इजी प्रश्न कहाँ मिलेंगे। 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत अत्यंत इजी टाइप के होंगे, भाई उनको ड्रॉप मत करना, ना ही गलत करना, उनको सही कर लेना। उसके अलावा ये मिलान वाले प्रश्न हैं, जैसे एक तरफ 4 मान लिया स्थान दे दिए गए, दूसरी तरफ विशेषताएं दे दी गई, तो उनको एक दूसरे से मिलाना है। इसमें मोस्टली 2 को ठीक से मिला ले जाओ, 2 अपने आप मिल जाते हैं। 2 को 4 से मिला दिया, 2 को 4 से मिला दिया, 1 को 3 से मिला दिया, 3 को उधर ऊपर वाले 1 से मिला दिया, चौथे को ऊपर वाले 2 से मिला दिया। तो ऐसे सामान्यता एक श्रेणी बन जाती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे और थोड़ा अपने आप को रिकॉल करने का प्रयास करना। जनरली हम एग्जाम भवन में जब होते हैं तो इतना ज्यादा अपने आप को प्रेशर में डाल लेते हैं कि हमारा आधा काम हो पाता है, आधा काम नहीं हो पाता है ना। तो एग्जाम भवन में आपका कूल रहना बहुत आवश्यक है। आपका सेंटर कहाँ गया, आपको कितना कष्ट होगा वहां तक पहुंचने में, इन चीजों का कोई मायने नहीं रखता, कोई पूछेगा तक नहीं। आप पर सिर्फ ठप्पा लगा दिया जाएगा कि आप पास हुए हो या नहीं पास हुए हो। इतना मौका मिला था, 2023 में वैकेंसी आई थी और आप पास नहीं कर पाए, इस तरह की हजारों चीजें आपके सामने आएंगी। तो मेरा यही कहना है कि भाई एग्जाम अच्छा है, टाइम आपको मिला है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे लो। और इसमें 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनके लिए आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जनरली वो सबको क्वेश्चन आते हैं। मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा एफर्ट मार लेना। जहां तक मेरा अनुमान है, इतने दिन बाद पेपर हो रहा है तो पेपर का लेवल थोड़ा सा मध्यम से कठिन ही होगा। आरओ का एग्जाम है ऊपर से, तो आपको यही समझना होगा कि नहीं, हमें कहां से कितने नंबर चुराने हैं। अगर पॉलिटी वाला सेक्शन ज्यादा पूछ लिया जाए तो उसमें एफर्ट मार लेना, अगर ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन पोर्शन आ जाए तो उसमें एफर्ट मार लेना। अगर आपको जीएस टफ लगे तो 80-85 क्वेश्चन करने के बाद आप हिंदी वाले में टच कर लेना। आपको हिंदी टफ लग रही है तो आप जीएस को बढ़ाने की कोशिश करना। कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज आपको लगभग 125 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। 125 प्लस करोगे तभी कट ऑफ में आओगे। ये हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कोई भी चूक होती है, अगर आप इस बार एग्जाम करने से चूक जाते हैं तो समस्याएं कम नहीं होंगी आपकी। रीजन, इतने दिन बाद एग्जाम होता है, नई वैकेंसी कब आएगी अभी तो कुछ भी नहीं है, कह सकते हैं कब आएगी, कितना टाइम लेगी, कब एग्जाम होगा, इस तरह की हजारों चीजें हैं। तो अभी जो हम 27 जुलाई को एग्जाम देने जाएंगे वो एक तो सिंगल शिफ्ट में है। 140 आपके जीएस हैं प्लस 60 हिंदी के हैं, टोटल 180 मिनट का टाइम है। आपको ये 200 क्वेश्चन मान के नहीं चलने कि मुझे 200 ही सही करके आने हैं या 200 पूरे करके आने हैं। आप जीएस में मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे 120 तक और हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे 55 तक, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। और इसमें आप ये ध्यान देना कि हमारा जो सही का रेशियो है मिलाकर के 120 प्लस होना चाहिए। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा, आप तैयारी तो आपने बहुत अच्छी कर ली, आपने मेहनत भी बहुत करी, आपने अपना जो आपका धैर्य है उसने भी आपका जवाब नहीं दिया।
लेकिन एग्जाम भवन में जाकर के आप थोड़ा सा बिफर गए, या रास्ते में जाते समय आपको ज़्यादा तकलीफ हो गई, आपको प्रॉपर नींद नहीं आई, आपने खाना नहीं खाया, ये सारी चीज़ें सोच के बैठने लगे, है ना, तो दिक्कत है। अगर रात में नींद नहीं आती इस वजह से मत सोना। 3 घंटे की बात है भाई, 3 घंटे संभाल लो, उसके बाद सोना ही सोना है। ओके, मेंस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब प्री में है। मेंस के लिमिटेड सेंटर होते हैं और बड़े 2 ही 3 इलाहाबाद है, लखनऊ है, यहीं पर सेंटर बना दिए जाते हैं, आपका काम हो जाता है। तो वैकेंसी इस बार अच्छी खासी है, अपॉर्चुनिटी आरओ के लिए बहुत अच्छी है। एआरओ के लिए चलो आपका ओ लेवल मांग लिया, लेकिन आरओ के लिए भाई तो कुछ नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम लेना, कोई भी क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा समय लेना, आगे पीछे का याद करने का प्रयास करना, रिकॉल करना, चीजें सही होंगी। जितना टाइम लेके क्वेश्चन पेपर को करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। 180 मिनट 200 क्वेश्चन मान के मत चलना। आप ये मान लेना कि टाइम तो हमारे पास लगभग 175 मिनट के आसपास है, लेकिन क्वेश्चन भी हमारे पास कम है, जिसमें 40-45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिंपल टाइप के होंगे, क्योंकि भाई बेरोजगारी के दौर में सबका है। अगली बार फॉर्म डालोगे तो कम से कम 12 से 15 लाख फॉर्म पड़े होंगे, इस बार 10,76,000 है। पेपर देने वालों की संख्या मैक्सिमम 6 लाख होगी, इससे ऊपर शायद ही हो, ठीक है। 4 लाख तो 100% पेपर छोड़ेंगे। उसके अलावा अगली बार जब फॉर्म पड़ेगा इसके लिए तो हो सकता है 15 लाख हो, उस समय पेपर देने वालों की संख्या 8 लाख होगी, तो 2 लाख बढ़े। समय के हिसाब से कंपटीशन टफ होता जा रहा है। सरकारों को ज़्यादा परवाह भी नहीं है आपकी, ना तो आयोग को आपकी परवाह है, ना तो सरकारों को। उनको बस एग्जाम कराना है, रिजल्ट देना है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा इससे उनसे क्या लेना देना। बात समझ में ना? वो तो डिस्कस आपको करना है, आपको अपने पड़ोसियों से बताना है, आपको अपने रिश्तेदारों से बताना है। और बेरोजगारी का दंश क्या होता है आपसे बेहतर कौन जानता होगा। कोई 2 अटेम्प्ट से दे रहा है, कोई 4 अटेम्प्ट से, कोई 8 अटेम्प्ट से, तो सबका अपना अपना एक एरिया है, सब की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं से निजात पाने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि थोड़ा सा एफर्ट मार लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए, पेपर करते समय अपने माइंड को बहुत अच्छा रखा जाए, आपके हाथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, बहुत ज़्यादा सर नहीं खपाना है, बस इजी वे में करना है, सिंपल स्ट्रेटजी अपनानी है, आराम से करना है। अगर पहला क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए, पहले से 10 क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए, पहले से 50 क्वेश्चन आपकी समझ में आए, तो 60वें से शुरू करना, 80 से शुरू करना, 75 से शुरू करना, 120 से शुरू करना, पीछे से शुरू करना। पहले हिंदी कर लेना, जिसका जो टॉपिक अच्छा है उसी को करने का प्रयास करना। थोड़ा सा आप अपने आप को बूस्ट कर लोगे, अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको अच्छे आने लगे तो बाकी सारे भी आसानी से निकल जाएंगे। तो यही कुछ चीजें हैं जिनको आप देख करके अपने आप को बेहतर कर सकते हो। बाकी आपको शुभकामनाएं कि भाई आपका एग्जाम बहुत सुंदर हो, आप इस बार कट ऑफ की श्रेणी में आ जाए और मेंस देने को आपको मौका मिल जाए। मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, आपकी किस्मत। तो थोड़ा सा ध्यान देना, समझना चीजों को और समझ का प्रयास करना। पेपर इस बार बहुत टफ होगा, ठीक है। पेपर क्या है ना, सॉरी, पेपर टफ नहीं होगा इस बार। प्रशासन ने बहुत टफ व्यवस्था कर रखी है और वहां किसी से लड़ने झगड़ने या उलझने का प्रयास नहीं करना। अगर आपसे कोई कहे जूते उतार दो तो जूते उतार देना, आपसे कोई कहे ये चेक कराओ, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो भाई छोड़ देना 3 घंटे के लिए। बहस करने का प्रयास मत करना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एग्जाम देके आना, तो तब तक हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे होंगे, तो मिलते हैं वहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एग्जाम की शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।